अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात, हिना नियाज़ी, ताहिर सरवर मीर और जोक दर जोक की टीम की जानिब से खुशामदीद। आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है जोक म्यूजियम से आए मुराद सईद ने और उनके साथ मौजूद हैं ख्वाजगान। आइए देखते हैं इनके दरमियान गुफ्तगू में क्या तय पाता है। मैं क्या एंकर साहब और मैं कहना केरियां गैर जमहूरी कुव्वतां नूं बुला लिया जी। एशिया के नेल्सन मंडेला मियां नवाज फलक ने अता की है खाजगी के जिन्हें आया खबर नहीं है कि बंदा परवरिशी क्या है। डैडी मोहतरम आज तक खलील जिब्रान ही लगे हो। आया डैडी क्या खूबसूरत शेर सुनाया जे। मैं कहना आज तक तुसी बेंजामिन फ्रैंकलिन ही लगे। मीर साहब, इन्होंने अल्लामा इकबाल के शेर का क्या हाल किया? मुझे लगता है कि खाजगान को थत्थी खाद खा बैठे हैं। हेलो भाई ताहिर, मैं कहना साडे डैडी नूं जुगता नहीं करनी है। सानू पता है तुसी भी एक पसली वाले सहाफी लग रहे हो। भाई अलामा का शेर है कि फलक ने उनको अता की है खाजगी के जिन्हें, वाह, खबर नहीं रवश बंदा परवरी क्या है। क्या बात है, जबरदस्त। वाह 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 वाह, मैं कहना बिल्कुल सही सुनाया जी। जी मुराद सईद साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो यहाँ पे ड्रामा किया ना उन्होंने हमारे सामने, नून लीग के सपोर्टर यहाँ पे बन के बैठे हुए, मैं आपको एक बताऊं, इस कार्रवाई काम जो है वो बिल्कुल बाइकआउट करते हैं, हम यहाँ से वॉकआउट करते हैं। मुराद सईद और भाई साहब, इस वक्त आप जो है हुकूमत में हैं, अपोजिशन में नहीं है। ओके मुराद सईद साहब, मेरा नाम जिने नहीं है। ओ बाबा जी आप इनको समझाओ, पख्तों में जिन्हें का मतलब होता है कि लड़की लड़की, मैंने इनको यही बोले। मैंने तो यहाँ पे सोचा था कि मैं आगाज करूंगा। सबसे पहले तो देखो, हमारे पख्तून कल्चर में एक बात होती है, जब आप मेहमान को बुलाते हो ना, मेहमान को बुलाने के बाद उसको जो है वो आदाब, वो महफिल होते हैं, आप उनको वेलकम करते हो, पखेर रागले, मौका देख के बागले से, इस तरह की बातें होती है। लेकिन आप इस तरह की बातें कर रहे हो, आपने उनको मौका दे दिया, उनसे बातें करवा रहे हो। मैं आपको बताता हूँ, नहीं की बात नहीं, देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मैंने ये सोचा था कि आपके शो में आगाज करूंगा मैं अपने शेर से, लेकिन आपने मौका नहीं दिया। लेकिन अब मुझे मौका मिल गया तो मैं शुरू कर देता हूं। तुम बहुत जाज़िब व जमील हो, मगर जिंदगी जाज़िब व जमील नहीं है। देखो, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि इस फ्लोर से जाते हैं कुछ सुस्त कदम रास्ते, कुछ तेज कदम राहें। और मैं निकला गाड़ी लेके, और रास्ते पे और सड़क पे उधर एक मोड़ आया, मैं पहली बारी लाहौर आया। ओ बाऊ बह के गल कर। मैं कहना ही ना जी, ए किथों बुला लिया तुसी यो हनी सिंह अपने कोरस दे नाल। डैडी मैं कहना एदा रिमोट ही गया और महफूज हथां च। तोबा डैडी ये ते इको साए पे आ जांदा ही। और सही कहना है पुतड़ी, ए ना होवे किस दिन गल च गवाच के साह लेना ही भूल जाए। ओहो ताहिर साहब, मैं कहना ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਕਰਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੇਟਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਅੰਡਰ 19 पार्लियामेंटेरियन कितों भरिया जी? भाई ये पाकिस्तानी सियासत के लिटिल मास्टर है और इन्हें ये एजाज़ हासिल है कि पाकिस्तान के कम उम्र तरीन पार्लियामेंटेरियन है। वैसे दूसरी जमातों में भी पार्लियामेंटेरियन हैं जो यंग हैं, लेकिन हिट यही हुए हैं। मैं क्या ताहिर साहब गल पता की है, मैं कहना तुसी विच बड़ा अच्छा किया है कि सासे कम तरीन पार्लियामेंटेरियन। देखो आप इस लाल बेग को समझाओ, ये बार बार बात कर रहा है, जितनी देर मेरी जबान चलती है ना उससे ज्यादा मेरे हाथ चलते। मोटे इसको अपने बेटे को बोलो कि चुप करके बैठ जाए। हेलो भाई जी, हर जगह नु कंटेनर नहीं समझना, बदतमीजी दी सियासत होने दा बेच बंद होना लीजिए। मैं देखो आप समझाओ इसको, मैं ये भी बहुत तेज बात है। लो बहुत आराम ना गल कर की होया तेनू, गैर सियासी टेंपरेरी शो ना कर। मैं तो सही बड़े हिट पार्लियामेंटेरियन ने, मेरे हथों हिट ना हो जी। ये कोशिश मियां जावेद लतीफ साहब ने भी की थी, लेकिन उन्हें कामयाबी हासिल नहीं हुई। वो दूर सी, साढ़े ते हथ थले बैठा है। आप इसको समझाओ, टोपक जमा कानून दे, मैं इसको ऐसा मारूंगा ना, मैं ये समझते नहीं है। गासन तेना जनाना साथ ना हुंदा ते फिर पॉलिटिकल डिस्कशन दा ऐना मजा नहीं सी आना। वैसे ही ना, ये जनाना साथ है कौन है? ये इनकी सपोर्टर्स हैं और सब लोग जानते हैं कि पीटीआई की फीमेल सपोर्टर्स बड़ी एनर्जेटिक और कमिटेड होती हैं। मुझको इजी नहीं लेना, मुझको जूडो कराटे भी आता है। तो और क्या, जैसे तब्दीली के लिए हम शाना चली हैं, कहीं और इसकी मिसाल मिलती है क्या?
बिल्कुल सही गल है। जैसियां तब्दीलियां कंटेनर ते असी देखियां ने, अल्लाह ही माफ करे भाई। ये बताओ, पहले किसी इलेक्शन में खवातीन का इतना टर्न आउट रहा है क्या? मैं कहना डैडी गल कोई ना करना, उन्होंने कराटे आंदे जे मेदे च ना लात मार दे। 70 की दिहाई के जो 2 इलेक्शंस हैं उनमें औरतों और मर्दों का जो है टर्न आउट वोट का बढ़ा था, और उसकी वजह जो है जुल्फकार अली भुट्टो थे। ओ मुराद सईद, मैं कहना भट्टो के बाद जो लीडर आया है जिसने टर्न आउट बढ़ाया है वो है मियां नवाज शरीफ। ओ मियां तेरे जान निसार, बेशुमार बेशुमार। ओ मियां तेरे जान निसार, बेशुमार बेशुमार। ओ मियां तेरे जान निसार, ओ बेशुमार बेशुमार। ओ मियां तेरे जान निसार, बेशुमार बेशुमार। ओ मियां तेरे जान निसार, बेशुमार बेशुमार। देखो गुलमीर खान, मेरी बात सुनो, अगर ये रिच की फैमिली हमारे के साथ मुकाबला करना चाहती है तो हम इनसे मुकाबला करेंगे। चलो शुरू हो जाओ। जी करदा इमरान का ते जलसे च नचने नु अज मेरा जी करदा, जी करदा इमरान का ते जलसे च नचने नु अज मेरा जी करदा। कम ऑन लेडीज। जी करदा इमरान खान जलसे च अज मेरा जी करदा। मैं क्या बेमुराद सईद, मैं कहना ये कोई स्टेप है? ऐ ते लग रहा बंदा डॉक्टर कोल बैठा होया। किथे दर्द हो रही? ऐथे नहीं, ऐथे नहीं, ऐथे। देखिए, आप लोग किसी कॉन्सर्ट में नहीं आए, आप लोग जोक दर जोक में आए हुए हैं। भाई ये पीटीआई के पैकेज में शामिल होता है ना। मीरदत खान साहब, मैं सब देख रहा हूँ। आप ये जो आपका जो ये आंखों का इशारा है, मैं सब समझ रहा हूँ आप क्या बातें करना चाहती है। बर्बाद है दोनों की इसी एक जहां में। वाह, कुपता का जहां और मियां का जहां। क्या कहने डैडी मोहतरम, एक पुम्मा बंदा है। डैडी इधर भी पुम्मा बढ़ता है। और नहीं पुत्तड़, आज दी दिहाड़ी एक पुम्मा तुम मुझसे उधार ले ले। असल देखो मुराद सईद, मैं कहना मियां डयाला भी गया, लौटा तो जाती उम्र आया। बस यही बात अच्छी है साडे कायद की। ओ मियां तेरे जानसार, बेशुमार बेशुमार। ओ मियां तेरे जानसार, बेशुमार बेशुमार। ओ मियां तेरे जानसार, ओ बेशुमार बेशुमार। ओ मियां तेरे जानसार। देखो साहब, इन बेरोजगार कवालों को बोलो कि ये चुप हो जाए। अभी अगर हमने यहाँ पे नारे लगाना शुरू कर दी तो यकीन करो इनको रास्ता नहीं मिलेगा भागने का। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। ओ बस करो, मैं कहना जाके उन हुकूमतां च बैठो, किथे सड़कां ते आ रहे हो। ओ मैं कहना साडे मियां नू भावें तुसी दीवार ना लाता है, फिर भी उसके हौसले बुलंदो बाला है। भाई आपके कायद पर मुझे डॉक्टर नवाज देव बंदी का शेर याद आ गया, जिसमें वो कहते हैं, कुछ अपने और कुछ बेगाने और मैं खुद, मेरी जान के सारे दुश्मन एक से हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है। इस परचम के साए तले हम एक से हैं। आया मैं कहना कितनी बढ़िया गल कीती है। एक ते पुम्मा बंदा है। और ठहर ओ अब्बा जी एक गल बढ़िया कीती है। और एक पुम्मा लेना की कौन होवे पुम्मा दी थां तानू कुन्ना दे। ओ डैडी इंटेलेक्चुअल आदमी, एक ते पुम्मा बंदा है। और ठहरो पुतड़ी, तुम तो तकल्लम को भी पुम्मा समझ लेते हो खाजे। बाप होता नहीं हर शेर सुनाने वाला। डैडी भावें शेर च साडी बिस्ती हुई है, लेकिन पेशानी ते एक पुम्मा। जीवे मेरा पुत्तर, खैर अबू, मरे मेरा पुत्तर। देखो दादा जान, आप यहाँ पे बैठ के बहुत जोर जोर से हंस रहे हो, लेकिन मेरे को ये बताओ कि आपका चंबल का वैक्सीनेशन हुआ है कि नहीं? नहीं। तो फिर आप इस काले वाले खाजे से जरा गुरेज करो। ओहो मुराद सईद, मैं कहना एक काले खाजे दा बड़ा फायदा है। मैं पछानी चुमनी है मीर साहब दी, विच कार्बन पेपर रख के। मीर साहब, इनको देख के तो लग रहा है कि नून लीग और पीटीआई का ज़िमनी इलेक्शन आज हो गया। फ्री कैन को देख के लग रहा है कि रेस्क्यू टीम भी यहाँ होनी चाहिए थी। वक्त हुआ एक ब्रेक का, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। जी मुराद सईद साहब, देखो तेरे करीब आके मैं बड़ी उलझनों में हूँ। मैं दुश्मनों में हूँ कि तेरे दोस्तों में हूँ।
मुझे तो अभी तक ये भी समझ में नहीं आ रहा कि मुझे यहाँ पे आपने किन लोगों में बिठा दिए। हौसला रखे मुराद सईद साहब, ऑपोजिशन में रहकर आपने गवर्नमेंट को बड़ा टफ टाइम दिया, अब आपकी बारी है। एन मुमकिन है कि मुस्तकबिल करीब में ये सड़कों पर हों। वो किसी ने कहा है ना कि अभी तो खाल उधड़नी है इस तमाशे में, अभी तो जोगी ने सांस हारा है। आया आया मैं कहना सड़कां साडियां अपनियां ने मीर साहब, साडे लीडर ने आप बनाइयां ने, हैंडमेड सड़कां ने। ओ पुतली सिर्फ हैंडमेड सड़कां कौम की तकदीर बदल दी। आया आया लोड शेडिंग खत्म करती। वाह रे। मैं तो ये कहूंगा कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं। कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं। डेमोक्रेटिकली जमहूरियत जिंदाबाद। हमने गुलशन के तहफ्फुज की कसम खाई है। मैं कहना हैंडमेड सड़कें, और इन सड़कों की कीमत जो है हैंडमेड जूतों से भी कम है। भाईजान मैं कहना जर्नलिज्म को हमेशा गैर जानबदार रहना चाहिए। लफाफा जर्नलिज्म नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लफाफा जर्नलिज्म नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देखिए हमें तो इससे अस्तना ही हासिल रहा है सारी जिंदगी, और ये जो रवाज है ना ये आपके कायदीन ने डाला था। देखो मीर परवेज कटक साहब, पहली बात आपने बिल्कुल सही बोली है। यहाँ पे ये 3 इडियट्स बोल है लिफाफा जर्नलिज्म, लिफाफा जर्नलिज्म। ये बात करें, इनके तो कायद ने ये शुरू की है लिफाफा जर्नलिज्म। ताडे कायद ने भी क्रिकेट च फिक्सिंग कीती है, भावें जितते ही कीती है, कीती ते है ना। मैं कहना भाई तासुर ये पाया जाता है कि इमरान खान ने तो कभी लिफाफा जर्नलिज्म को सपोर्ट ही नहीं किया। मीर साहब आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप बताएं ना। बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं कि इमरान खान साहब के हवाले से है कि वो इस तरह की किसी एक्टिविटी को उन्होंने कभी सपोर्ट नहीं किया। बिल्कुल। मैं कहा डैडी जी मैं कहना ए ताहिर मीर जड़ियां तंग वेसकोटां पा के इत्थे तजिए करदा है, ये सानू वारा नहीं खांदा। ओ काको भावें इमरान खान ने लिफाफा जर्नलिज्म ਨੂੰ सपोर्ट नहीं कीता, वेरी गुड, मांगिज्म ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੀ शुरू ਕੀਤਾ है। हाय हाय हाय, और डैडी आज तो बेन हॉर ही लगे हो। आया आया डैडी मैं कहना आज ते ख्वाजा शेक्सपियर ही लगे। ओहो भाई, बेन हुर नहीं बेन हर, और आप भी शेक्सपियर नहीं शेक्सपियर। लो सानू कह रही जे देखो डैडी अल्लाह का चुप टटर बखावा डडेर घटा रिश्ता देर किनू कहंदे। मैं कहना सियासी गल करनी, साडे अब्बू नू गटर गुटर नहीं कहना। देखो देखो मैं सिर्फ ये बात कर रहा था कि अभी जो वहाँ पे गुलखान बात कर रहे थे ना, यकीन करो इनको बोलो ये बोल रहे हैं, ये इनके मुंह से जो है ना फूल जड़ रहे हैं। ये इमरान खान के बारे में जब भी बात करते, कोई भी बात करता, मेरा दिल करता है मैं यूं वहाँ पे तकिए लगा के उसको सुनता रहूं। आप मेरे को ये बताओ, यहाँ पे आपको पैसा वैसा मिल रहा है? यहाँ पे GNN वाले दे जी अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं तो कोई ऐसी बात नहीं है। पीटीवी में आपको MD निजात लगवा, मेरा मतलब है MD लगवा देते, कोई मसले की बात नहीं। आप जैसे लोग जो यकीन करो इनमें ये क्वालिटी, MD के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए, उसको पता होनी चाहिए कि इमरान खान के बारे में क्या बात करनी। वो कब उसने 97 से शुरू की है, 97 से उसने शुरू की। मैं आपको यहाँ पे बातें कर रहे हैं 97 शुरू की, मैं आपको बताता हूँ। अभी तुम्हें अभी मेरे पास ये पूरे बताए हजारों इनके कायद ने, हजारों रुपए का 50,000 करोड़ का करप्शन किया। तुम यहाँ पे बात करते बोलो, तुम भी यहाँ पे बैठे हुए। तुम तो बड़ा मुंह बंद करो, मुंह में माखी चला जाएगा। फैमिली नु बंद करो, आप गल करके कहना है। वही तुम तो बिल्कुल चुप करो। द डेरा गटर है चदा, द डेरा गटर दा। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ कहना ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਕਾ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਇਕਰਾਰ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲਵਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਐਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ, ਲਿਫਾਫੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। हाय हाय हाय, खाजा लाया दूर की कौड़ी कर कर लंबे हाथ। हाय हाय, डेमोक्रेटिकली जमहूरियत जिंदाबाद। हमने गुलशन के तहफ्फुज की कसम खाई है। मैं कहना ये जैसे इसका मुंह खुला हुआ है ना, ये सही कहते हैं। मैं खाना। ये कह ही नहीं सकता मैं खाना। इसके बाप से कुछ बचेगा तो ये लोग कुछ खाएंगे ना। मैं तो कहूंगा पुतली PTI नु मुंह ना लाओ। क्यों डैडी? इन्हां अगे डक लाओ। डैडी मैं तो कहना इन्हां नू भूए ना चढ़ाओ। क्यों? इन्हां नू कंटेनर ते चढ़ाओ। देखो
मेकना अपनी जबान को संभालो। अगर तुम लोगों ने अपनी जबान को संभाला नहीं तो फिर मेरी फिर की फिर जाएगी, और मेरी फिर की फिर गई तो मैं तुम्हारा वही हाल करूंगा जो अरसलान ने इफ्तिकार का किया था। मैं क्या जैदी मोहतरम, हाले पीटीआई दी हुकूमत ने पेट्रोल ਵਧਾਇਆ नहीं ते स्पीडां चेक करो। तुम यहाँ पे स्पीड की बात करते हो, आप लोगों को पता ही नहीं। आप यहाँ पे बैठे हो, उनको बताओ कि मैं कितनी स्पीड मारता हूँ। यही बात करते हैं शहबाज शरीफ की स्पीड पंजाब स्पीड की बात करते हैं। मैं आपको बताऊं, मैं वो बंदा हूँ जो एक रात में जो वो 3-4 पेपर दे देता और फिर पास हो जाता और फिर ले लेता। बात करते हो मेरे यहाँ पे बात करते हो। जी हाँ, बोलने से ज्यादा इनकी लिखने की स्पीड ज्यादा है। वो आपने सुना है ना कि एक घंटे में 3 पेपर और फिर डिग्री। उगोरा तायर सर और पिचकजई साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ पे, अभी तो आपने बात की है मेरे लिखने की और मेरे बात बोलने की बात की ना, अभी तो आपने मेरी भागने की स्पीड नहीं देखी। मैं आपको बताऊं, मैं पेशावर से भागना शुरू करता हूं, मैं 15 मिनट में जो है वो लाहौर पहुंच जाता हूं। बात करते हैं मेरे सामने यहाँ पे बैठ के। हाँ जी बिल्कुल, आप हैं ही मुराद स्पीड साहब। एनिया स्पीडा की गल अफगानी पेट्रोल पवाया है। अफगानी नहीं, अब सऊदीया से तेल आएगा, वो भी 2 लाख बैरल रोजाना, और वो भी पूरे 90 दिन। 2 लाख बैरल ते वो भी 90 दिन। मैं कहना इन्ना तेल करना किथे जे। देखो, एक तो मैं आपको बताता चाहूँ कि सऊदीया का जो तेल है वो अच्छी क्वालिटी का तेल होता है, वो हमारे ब्रदर मुल्क है और उनसे हमें लेना चाहिए। ये तो वही बात हो गई ना। देखो, इमरान खान के अंदर ये डिप्लोमेटिक सलाहियत है जिसमें वो बात कर रहे हैं। यही तो फर्क है आपके लीडर में और हमारे लीडर में। हमारा लीडर जो है वहां से तेल लाता है, आपका लीडर वहां जाके पना लेते हैं। बात करते हो आप पे बैठ के मुंह खोल के बात करते हो। मैं कहा जैदी मोहतरम, एहो जिहा बंदा घर भी एडी स्पीड नाल ही बोलदा हुंदा है। अम्मी जी 4-5 दिन हो गए मैंने घर से खाना नहीं खाया, आज के बाद मैं इधर खाना भी नहीं खाएगा, सालन भी नहीं खाएगा, रोटी भी नहीं खाएगा, चाय भी नहीं पिएगा। मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, अबू को मेरा खुदा हाफिज़ बोल देना। मैं कहना एक तो आप यहाँ पे बैठ के सिद्धू यूसुफ नहीं बन के बैठ जाते। आपको बड़ा मजा आया इस बात का। ओ मैं क्या मुराद सईद तैर मीर वांगू ते हस पे हैं। चल हुण जरा मैं कहना इन्हां वांगू हस के बखा। ते गल सुन, हसदे हसदे पीछे नु भी जाने का नाल गल सुन, ए भी कह नहीं परदेसी। देखो, कभी बोलते हो इसकी नकल उतार दो, कभी बोलते हो उसकी नकल उतार दो। मैं मुराद सईद हूँ, असलम लाटर नहीं हूँ। मुराद सईद साहब, आजकल बड़ी दबंग तकरीरें हो रही है कौमी असेंबली में। देखो, हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से। जी भर के देख लीजिए हमको करीब से। जी भर के देख लीजिए हमको करीब से। मैं कहना ए किसी कोई करीब ते नहीं जेड़ा वड्डे कहंदे ने, जरा नेरे होके देख लो। मींस आखिरी दीदार। आया अब बकवास मकवाला का। देखो, इना बात ये है कि कदी दादे दिया कदी पोते दिया। अच्छा, कभी रात दिन हम दूर थे, दिन रात का आप साथ है। वो भी इत्तेफाक की बात थी, ये भी इत्तेफाक की बात है। भाई, आपसे फाइनेंस बिल के बारे में सवाल किया गया था और आपने फ्लोर पर खड़े होकर पिछले 10 साल का फ्लैशबैक चला दिया। अच्छा, इसे कहते हैं सवाल गंदम जवाब चना। इना देखो, ये तो मेरी स्मार्टनेस का कमाल है कि मैंने गंदम को किस तरह बचाया है। वैसे तो हमारा मुल्क जो है वो गंदम की पैदावार में खुद कपील है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हमारे मुल्क में गंदम सबसे ज्यादा महंगी है। और अगर मैं ये ना करता तो यकीन करो आटे की शॉर्टेज हो जाती है, और यकीन करो उसकी जिम्मेदारी भी हमारी हुकूमत पे आ जानी। शेर लुटने का सबब पूछो ना सबके सामने, नाम आएगा तुम्हारा, ये कहानी फिर सही। भाई, मैं आपको खबरदार करता हूँ, ये जो मारूफ शौरा की शायरी में आप अपनी मर्जी से 22वीं और 23वीं तरमीम करते हैं ना, इससे बाज रहिए। वाह, वरना ये ना हो कि अपोजिशन के साथ साथ अदबी हल्के भी आपके खिलाफ उठ खड़े हों। वाह, उठ खड़े हो। मैं क्या मीर साहब, ऐ साडे सामने केरी जुगलबंदी हो रही है। मैं कहना वो ना होवे किधर साडे अंदर दा भी उस्ताद दामन जाग पवे। ये साडे अंदर दा उस्ताद दामन जाग गया, किधर तुहाडा दामन छोटा ना पै जाए। ते फिर तुसी कहना है दामन समझा करो। मुराद सईद साहब, आपने कहा है कि इदारों में अपने बंदे नहीं है, अच्छे बंदे लगाएंगे। ये क्या साइंस है, बताना पसंद करेंगे? ओ मैं कहना मिस ना ये गल तुसी सानू पूछो। ओ जे इन्हां कोल कुछ चंगे बंदे होंदे ते मैं कहना किधरे ला ना लेंदे। ते और की, मैं ते कहना साडी हुकूमत वाल देखो, हर अदारे हर शोबे अपने सारे बंदे, मशीर भी अपने ते वजीर भी अपने। असी हर अदारे चेंज बंदे लाए ने जिवें बूटे लाई दे ने। ओहो, राणा मशहूद भी आपका बंदा था और आपकी बेड़ियों में बट्टे डाल गया। होना की कहता है पार्ट टाइम डेमोक्रेटर ने,
भाई इन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि एस्टेब्लिशमेंट की नून लीग से बाकायदा डील हो गई है और 2 महीने के अंदर अंदर जो है शहबाज शरीफ पंजाब हुकूमत में दोबारा वापस आ रहे हैं। डैडी मोहतरम ऐसे मैनू को साजिश लग रही है। और ये भी कि शहबाज शरीफ साहब तो वजीर आला होंगे और मियाँ नवाज शरीफ और मरियम का लहजा जो है वो जारखाना रहेगा। ओए ओ ते झूठ मारदा है। ओए उस बयान में तो पार्टी ने गैर जिम्मेदाराना करार देता है। फलाने मशहूर को हमने आग किया। और मीम से मुंशी मीम से मीर सुनिया नहीं, पार्टी ने तो ओदी रुकनीयत ही कैंसिल करती है। मैं कहना मैं के ख्वाजगान केड़ा तजदी है कि इस गेम दे पीछे ज़ैन कादरी ते ज़ैन कादरी दे पीछे कोई ज़ैन कादरी क्यों काको? ओ डैडी राणे मशहूद अल्लों ते पार्टी ने नारा लाता जी, मशहूद राणा नून लीग में अब ना आना। और डैडी मोहतरम मैंने तो पहले से कादरी महसूस लगदा ही ना। मेरा पुत्र तू इन्ना ना सोचे कर, पहले ही तू बड़ा डार्क ब्राउन हो गया। ओ जियो डैडी हुन कीतियां सी बोलतियां बंद। मैं कहना यहाँ लेते हैं एक ब्रेक। मैं कहना वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है मटकू मियां ने और उनके साथ तशरीफ फरमा है अरबी डेलीगेशन। ये पाकिस्तान में सरमायाकारी करने आए हैं। अरे छोकरी क्यों हमें तबाह करने पे तुली हुई हो? साईं आप भी वहाँ पे आज तो माशाल्लाह पूरा ड्रैकोला बने में। खड़े हो जाओ छोकरी, खड़ी हो जाओ, सर पे दुपट्टा लो। साईं आप भी कोई टोपी शोपी है तो कोई मुंह पे लो। बहुत इतना अरबी डेलीगेशन। अरे भाई बनाए आज मटकून दुपट्टा क्यों दुआ रहे हैं कि असि उन्हें ताए सो रहे हैं। आज बिजनेसमैन उन पैसा लेके आए उन शुक्रिया उन मस्तूरात उन तू अपने शो इच सानू मधु कीता उन। शुक्रन मियां मिठू मैं मेरा तेरा भी शुक्रन। वालेकुम शुक्रन। और हमारे साथ एक गूंगा अरबी भी मौजूद है। अरे इतनी देर से बंद करके क्यों बैठे हुए? नहीं बहरहाल हमारे मेहमान हमारे पास आ चुके हैं। साईं आपको बहुत बहुत मुबारक हो। साईं आपको भी। मटकू मियां जी इनकी दिलचस्पी क्या है? ये किस शोबे में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं? शोबा हादसात। वैसे आपको ये शोबा नहीं देता। आज मस्तूरातुन दंद कड्डन दी कोई जरूरत नहीं। तुहाडे पाकिस्तान विच जिन्ने भी हादसात हुंदे उन असी ही इन्वेस्टमेंट करके तुहानू बचांदे उन। ऐसा ही है साईं, इन्हीं की मेहरबानी है, इन्हीं की मेहरबानी। हाँ जरा सही नीयत ना। हाँ करे साईं, मैंने मुबारकबाद पूरी कौम को मुबारकबाद हो। रियाल आ रहा है रियाल। ये कौन समझ रहे हैं आपको? ये ऐसे लग रहे हैं लंडे के अरबी, लेकिन नहीं मेरा मतलब है कि ये भाई बहुत माल है, रियाल ही रियाल है। ये पीछे तेल की पंजनद बैठी है। क्या इलाके का पता बताओ, वहां तेल का कुआं ना खुदवा दूं तो शेखू मेरा नाम नहीं है। हिना जी ये कहता तेल का कुआं है, लगवाता मौत का कुआं है। हाँ बिल्कुल सच उन ए भी असी उत्थों ही फड़े उन। साडा जूठा मीठा खा के हाफ अरबी हो गया उन। मैं असलियत खोल दूंगा, टीवी पे देखूंगा। समझा कर बात को। असलियत लेकिन समझा करो। मटकू मियां जी ये सेकंड हैंड अरबी किस भाव पड़े? अब इतना तो मुझे हिसाब किताब का नहीं पता, मैंने तो डेयरी मंगवा ली थी। ढेरी मंगवा ली अरबी ने के खजूरा नहीं है। नहीं माय लॉर्ड, आई एम सॉरी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बताऊं, ये तो मैंने आपको कहा ना कि तेल की पंजनद जो है बैठी हुई है। इधर जरा रुक करो, इधर ये तमिलनाडु का अरबी जो बैठा है ना पीछे, इसको आप क्या समझ रहे हैं? ये रियाल की टकसाल है बाबा। ये तो ये अपना जुब्बा यूं करता है तो रियाल ही रियाल। रियाल का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा, दिल के सहारे मैंने पा लिए।
हाजा बिरादरुन मटकून इक्को साच दस दे उन तू सानू कादे वास्ते बुलाया उन बताते हैं हाजा ना हम टैमन ना हम पाकिस्तान आया इत्थे दी खुराक खाइए या ना खाइए तलोर जरूर मारने उन तलोर भी मिलेंगे, तीतर बटेर हिरन सब कुछ आपका है। हम तो ऐसे ही यहाँ पे पाल लेते हैं, ये सब तुम्हारा है भाई। बस बदले में जो है ना इन्वेस्टमेंट करो हमारे मुल्क में, तेल दो हमको यार। इधर कोई तेल आवे, कोई इधर अगर मुबादला आवे, नहीं हमारी हुकूमत शुरू हुई है, इमरान खान वहाँ पे आए उतने इन्वेस्टमेंट। हाँ जमटकू बिच साबिल है किधरे आखिरी साई ना साबित होवे उन मेरी छोड़ो भाई, मेरे को तो मुल्क की पड़ी है। साईं ये सवाल तो आपको पूछना चाहिए था कि आखिर मेरे साथ ये जो वाइल्ड लाइफ मौजूद है ये मैं लाया क्यों यहाँ? नहीं मेरी माय बैड वाइल्ड लाइफ ना हम टेंशन ना हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। या रफीका मेहमान दी बिस्ती करन दा ए नहीं ठीक तरीका। सही भी कर देंगे सही तरीके हाँ, से नहीं, मेरा मतलब है बात को आगे बढ़ाएं। जी साईं आप पूछ ही नहीं रहे। मीर साहब पाकिस्तान ने सऊदीया से तेल लेने की भी दरख्वास्त की है। सऊदीया से पेट्रोल लेने का सिलसिला पुराना है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कहते हैं ना प्यार का सिलसिला पुराना है। अब 90 दिन में ये होगा कि 3 से 5 अरब डॉलर का हम तेल उनसे मजीद लेंगे। मीर साहब एक कुआं तो मुझसे उधार ले ले, इसके बदले में मियां नवाज दे दे। आप मियां नवाज शरीफ मुझसे मांग रहे हैं? रॉन्ग नंबर। हाँ जमीर साहब उन सानू भी नवाज शरीफ चाहिए कोई एडा जरूरी ना हम साढ़े सऊदीया च 2-3 बंदे ना अहल चाहिए ने मैं किथों ले जाऊं। मीर साहब कहा यह जा रहा है कि ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी की वजह से उधार तेल लेने की जरूरत पड़ी है। हमारी जो इकॉनमी है जी वो एक अरसा से वेंटिलेटर पे, कमज़ोर मईशत और हमारे जैसे मुआशरों के लिए सागर सदीकी ने कहा है कि मजरू मईशत के हाथों इंसान का अब ये आलम है। वाह, हर जख्म लगाने वाले को गमखार समझना पड़ता है। वाह वाह वाह, क्या बात है। फिलहाल मंसूबा ये है कि 2 लाख बैरल तेल रोजाना लेकर तजारती खसारा कम किया जा सके। साईं ये नेश बातें करने का वक्त नहीं है। जी हाँ, ये वक्त है आपकी दवाई खाने का। चलो मैं खा के आया। ओ हाजा बिरादरुन तू कादी दवाई खानी उन तेरा पित्ते दा ऑपरेशन होया उन। ओ पिताजी मेरी बात सुने। खास दोस्त बुलवाए आज मैंने, खास सोर्स लगा के। छोकरी समझ रही है सब कुछ। मैं कह रहा हूँ जरा दोस्तों के साथ हाथ में हाथ हो, बाहों में बाएं हो, कुर्बत हो, जी से जी मिले, क्योंकि जी से जी मिलेगा तो फिर काम होगा साईं, क्योंकि ये भी हैं जी वाले। हाजा जी जानता है। मटकू मियां आप अपने आप में तो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट बने हुए, लेकिन आप अपनी हरकतों सकनात से तो मुझे कोई ठग लग रहे हैं। हाजा ठग भी कोई आम ना, हम ठग्स ऑफ हिंदुस्तान। देखा फिर, जैसा मुंह वैसी चपेट। तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से दोस्त जो है वो हमारे यहाँ कंप्लेने कर रहे हैं और हमें जो है वो जुगते कर रहे हैं अरबियों के, और हमारी जो है वो ठगासाई हो रही है। हाँ जमटकू मियां उन मैनू पावे पंजाबी ना हम आंदी उन जग रसाई उन। आप भी अपने आप में इशफाक अहमद बने हुए, आपने भी गलत बोला है। जग हसाई होता है। हाजा मस्तूरात उन मैं पहले ही किया सी मैनू पंजाबी ना हम आंदी उन। अरे साईं वो तो है ही अपनी जात में तिफले मकतब। आप मुझे ये बताएं कि आप यहाँ पे उर्दू अरबी बोर्ड के जो है वो अहमद नदीम कासमी क्यों बन रहे हैं? और करा मेरी बेइज्जती करा, एक तो टिकट के पैसे भी मैं दूं, ऊपर से मेरी बेइज्जती भी करा। हाजा असी इन्वेस्टर हां को लंडे चो सामान लैंड ना हम आए उन। कहता हूँ यकीन करो छोकरी मेरी बात सुनो। लगता है राज फाश होने लगा था। राज फाश किया तो मैं तेरे को पाश कर दूंगा। जी सऊदीज जो हैं वो ऑयल रिफाइनरी लगाने में दिलचस्पी ले रहे हैं और हम भी यही चाह रहे हैं। यस बिल्कुल ऐसा, ये गवादर में भी इंटरेस्टेड है। मटकू इतने ना बनो, गवादर देख के पांव फैलाओ। तेल वाला ड्रामा देखा अच्छा था। कौन सा?
जन्म जन्म की मैली ग्वादर। हाजा मटकून ग्वादर ते एक पासे उन साडी असल दिलचस्पी इब्राहिम यार खान। अरे साईं बात ये है, ये दिलचस्पी नहीं होता, दिलचस्पी होता है। हाँ हाँ हाँ। और साईं अपना ताहिर बाबू, मैं आपको बताऊं, आप जहां जहां बोलोगे इनकी वहां वहां दिलचस्पी हो जाएगी। तेरे साथ बैठ, दिलचस्पी हो जाएगी। आप बोलो कहाँ क्या मसला है, हुक्म करो। इनके पास पता है कितना पैसा है? कितना कितना है भाई? हाजा पैसे दा हिसाब ही ना हम अकाउंट परे उन तेल दे खून जैतून अपना उन पिस्ते अपने उन बादाम अपने उन ऊंट अपने उन बकरियां अपनियां उन एक खच्चर भी अपना। ये खच्चर तो प्यार का खच्चर है, जन्मों का खच्चर है। चल खच्चरिया। खच्चर ना रहे कोई, आज तेने करीब आऊं। अरे हटो, बड़ा तो सिंघमर भी यहाँ पे बन के बैठा हुआ है। अरे साईं ये यहाँ पे आए हैं, यकीन करो ये हमने सोचा है, हमें बड़ा दर्द है मेरे दिल में, पीड़ उठती है जब हम इस मुल्क के जो है नी खाली खजाने देखते हैं, वो वहाँ पे भैं 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 कर रहे हैं। आप लोगों को कोई एहसास ही नहीं है। अरे ये कोई डेलीगेशन बुलाएं, कोई वफद बुलाएं। ओहो मटकू, हाजा बने चाहे दुश्मन जमाना सारा, रहेगा नहीं खाली खजाना तुम्हारा। दुआ है ये मेरी सलामत रहे दोस्ताना हमारा। पुम्मा पुम्मा। ओ पत्थर के सनम, पत्थर के बन के बैठे हुए को खुदा का खौफ करें। मंदोबीन आएंगे इधर तो फिर कुछ लक्ष्मी आवेगी, आपका ये रियाल आवेगा, तुम्हारा ये दरमोदिनार आवेगा, फिर मामला चलेगा। अच्छा, मटकू के अंदर जो है कितना दर्द दिल है मुल्क की इकानमी को बेहतर करने के लिए, लेकिन ये जारी तौर पर वो सही कहा है इन्होंने, ठग लग रहे हैं। बल्कि ठगाबाज रे। मीर साहब, सऊदीज के लिए यहाँ क्या अट्रैक्शन है? वो यहाँ पर क्यों पैसे लगाना चाहेंगे? सऊदीज की जो दिलचस्पी है वो पावर प्लांट्स में है और रेकोडेक जहाँ तांबे और सोने के ज़खायर हैं। बिल्कुल सही कहा, ये धरती हीरे उगल रही है, सोना उगल रही है। हाजा तुसी ध्यान नहीं देंदे, गाला भी उन्हें ही उगल रही है। वो कहती है मैं इन्ना हीरा उगल रही है, सोना उगल रही है, ते चुकण वाले बहुते खलोते उन। इसीलिए तो फिर इन जैसे हमारे जो करीब दोस्त हैं इनको ला रहे हैं। गरीब दोस्त हैं? गरीब तो आप कुर्बत। मीर साहब, पाकिस्तान ने तो सऊदी अरेबिया को भी सी पैक में शामिल होने की दावत दी है, इससे तो इसका रेडियस बढ़ जाएगा। पाकिस्तान ने सऊदीया को सी पैक में शमूलियत की ऑफर की है, मगर इस सिलसिले में अभी सऊदीया और चीन का जो है रद्द अमल सामने नहीं आया। मीर साहब, सुना है पाकिस्तान में गैस के 10 नए ज़खायर की नीलामी हो रही है जी, और इसके लिए उन्होंने सऊदी अरेबिया को भी दावत दी है। हाँ जी, ये सिलसिला तो चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम है गुलाम सरवर खान जी, उन्होंने इस बात की तरदीद की है कि हम जो है वो सऊदीया से उधार तेल नहीं ले रहे। लो जी, इस पॉइंट तक भी क्लियर नहीं है। तब्दीली हुकूमत के रिप्रेजेंटेटिव्स रोज अपने बयानात तब्दील करते हैं। बिल्कुल। हाजा ताहिर मीरुन साडे कोल पैसा है बेबहाउन, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੁਣ। ਹਾਜ਼ਾ ਇੱਥੇ ਕੋ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹੁਣ, ਟੀਵੀ ਡਰਾਮੇ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁਣ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਾਣਾ ਹੁਣ, ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਖੁਸਰੇ ਖਲੋਂਦੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਥੜੇ ਵੀ ਬਣਵਾਣੇ ਹੁਣ। या शेख, इस एरिया में तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। मीर साहब, इनकी अप्रोच से तो ये मुझे बिल्कुल भी इकोनॉमिस्ट या रिफॉर्मिस्ट नहीं लग रहे। अपने आप में तो ये थिंक टैंक बने हुए, ये तो मुझे वाकई ठग लग रहे। हाजा तेरे चक्कर से ऐसी भी जलील हो रहे हैं, चवला जिया। नई बात बताओ। और सही आप यहाँ पे बैठ के हंस रहे हैं सारे, मेरा यहाँ पे तमस्खर उड़ाया जा रहा है। मेरा कसूर क्या है? मेरा कसूर ये है कि इस मुल्क के लिए मैंने जो है वो सोचा है, मेरा यही कसूर है। रोज ऐसा कोई तबका ले आता हूँ, मुल्क की खातिर ही तो लेके आया हूँ ना सही, बाकी लारी अड्डे के वॉशरूम का ठेका तो इनको नहीं दिलवाना ना। और ये मेहमान आपके हैं, इस मुल्क के हैं, मेरे चंडू खाने के नहीं है।
भाई ये मेहमान तो हमारे हैं और हम मेजबान भी हैं, बिल्कुल, लेकिन मटकू मुझे लग रहा है कि किसी चंडू खाना के प्रोप्राइटर हैं। हाँ जा मटकू मियां सानू इत्थे जलील कराने वास्ते लिया सा, खलो के ऊंट दे चिचड़ खिचण वाले। मैं जा रहा हूँ। बैठे बैठे देखिए, आप हमारे शो में आए हैं, आप हमारे गेस्ट हैं। मटकू मियां, मैं जा रहा हूँ। मटकू मियां बैठे, देखिए इसका माइक ना उतारे। हाजा बिरादरुन, हाजा दोमे उन प्राउन, हाजा भाई भाईउन, सक्के भाईउन, हाजा इधर मुंह करोन, जप्पीउन, कुम्मा, कुम्मा, हाजा, हाजा, ओहो, हाजा, मटकू। आज के प्रोग्राम का वक्त हुआ खत्म। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।